अटेन्युएशन का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, अटेन्युएशन क्या होती है? अटेन्युएशन जब कोई सिग्नल किसी चैनल में ट्रेवल करता है, ठीक है ना, तो सिग्नल की आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी जो है, उसकी पावर जो है, उसकी एनर्जी जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। एक्चुअली वो डिक्रीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो चैनल उसकी वजह से हीट अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अटेन्युएशन। ठीक है, सो वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अटेन्युएशन फर्स्ट। व्हाट इज अटेन्युएशन? नोट कीजिएगा। डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, decrease in intensity of the signal as it travels through the channel as it travels through the channel। ठीक है जी, तो किसी भी सिग्नल की इंटेंसिटी में डिक्रीज होना जैसे जैसे वो किसी चैनल में ट्रेवल करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अटेन्युएशन। वी कॉल इट अटेन्युएशन। ओके, इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? लॉगिन कसम से पता नहीं होगी, डायग्नोज प्रॉब्लम्स दिखा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अटेन्युएशन होती है। अच्छा, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से। Attenuation is simply a ratio. Attenuation is simply a ratio of input power of the signal. Attenuation is simply a ratio of input power of the signal to the output power of the signal. To the output power of the signal. अटेन्युएशन जो है वो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों एक रेशियो है जो कि इनपुट और आउटपुट पावर सिग्नल के रेशियो को हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट पावर के सिग्नल को हम इसको कहते हैं, रेशियो को। लेकिन ये रेशियो है, उसके बावजूद हमने इसको फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया हुआ। दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है तो यकीनन इसका कुछ यूनिट भी होगा, स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसका यूनिट हमने बनाया हुआ है, इसका यूनिट है डेसिबेल्स। ठीक है जी, इसका यूनिट डेसिबेल्स होता है, और जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी बी, क्योंकि डी तो प्रीफिक्स है और बी एक्चुअली इसका यूनिट होता है बेल्स। ठीक है, अच्छा, ये जो रेशियो है, ये अगर हम नॉर्मली इन रेशियोज को कैलकुलेट करें तो ये रेशियोज बहुत ज्यादा बड़े बड़े आते हैं हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एक केबल में एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, लेट्स से हमने पी इन कितना दिया, 1 मिली वॉट्स का, और हमें आउटपुट में वो अटेन्यूएट होके डिक्रीज होके कितना मिला, 1 माइक्रो वॉट्स का। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं सिंपल, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो ये रेशियो आपके पास कितना आएगा, 1000 का। रेशियो विल बी 1000, यानी ये रेशियो थाउजेंड्स में आते हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रेशियोज आते हैं। तो उस केस के अंदर बच्चों हम इस रेशियो को एक्चुअली में लीनियर स्केल में नहीं मेजर करते, बल्कि हम इसको किस में मेजर करते हैं, लॉगरिथम स्केल में, लॉग स्केल में। यही वजह है कि हम इस पावर इन अपॉन पावर आउट के रेशियो को लॉग से मल्टीप्लाई करके लॉगरिथम स्केल में लेके जाते हैं, और एक्चुअली 10 लॉग की फॉर्म में इसको हम चला रहे होते हैं। सो एक्चुअली में दिस कैन बी द फॉर्मूला ऑफ अटेन्युएशन एज वेल, दैट अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 10 लॉग पी इन अपॉन पी आउट। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, why the attenuation ratio is not measured in linear scale? Why the attenuation ratios are not measured in linear scale? हम इनको लीनियर स्केल में क्यों नहीं मेजर करते? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा,
देखिएगा, in linear scale the ratios are very large. In linear scale the ratios are very large. In linear scale the ratios are very large. To make it small, we measure them in logarithm scale या log scale. To make them small, we measure them in logarithm scale or log scale. Okay? कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? अबू बकर, समी, हाँ सर। शामिर, फाते, अरहम, कोई सवाल है बच्चों? ठीक है, तो दैट्स वेरी सिंपल, इसलिए हम इसको लॉगरिथम स्केल में मेजर करते हैं। चलें अब इसकी एक कैलकुलेशन करते हैं। अटेन्युएशन का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, अटेन्युएशन आपको कभी पेपर में, अगर किसी पेपर में कह रहा हूँ बेसिकली, अगर आपको किसी बुक में इसका फॉर्मूला मिलता है ना, तो वो फॉर्मूले में, बुक में नॉर्मली इसको लिखते हैं अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 10 log पी आउट अपॉन पी इन लिख रहे होते हैं बच्चे बुक्स में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पी अपॉन पी आउट लिखा है। रीजन ये है कि एक्चुअली में अटेन्युएशन के साथ फिर वो लोग वहां पे कैसा साइन लगा रहे होते हैं, माइनस का साइन लगा रहे होते हैं। अगर तुम लोगों को मैथ सही से तुम लोगों ने लॉग पढ़ा है, बस पढ़ा नहीं है, सही से पढ़ा है, तो तुम लोगों को पता होगा कि अगर माइनस का साइन लगेगा तो ये दोनों साइडों की वैल्यूज जो है ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ये बात पता है या नहीं पता तुम लोगों को? पता है सर। इतने तो पढ़े लिखे हैं ना माशाल्लाह से, पेंट से तो कोई नहीं आया ना, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं बेहतर ये समझता हूँ कि इट्स बेटर कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे लगाएं, क्योंकि वो अटेन्युएशन जब आपको सवाल में देता है ना, तो उसके साथ माइनस साइन लगा के नहीं देता, तो जिसकी वजह से अगर हम माइनस साइन मिस कर देते हैं ना फॉर्मूले में, या उसके साथ माइनस नहीं लगाते, तो गलती होती है। इसलिए कीप इन योर माइंड के बस सिंपल अटेन्युएशन का क्या फॉर्मूला होता है, पी इन अपॉन पी आउट, नॉट पी आउट अपॉन पी इन, बल्कि पी इन अपॉन पी आउट, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को अब जरा करते हैं हम। लेट से हमारे पास एक चैनल है, उस चैनल में हमने इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल, और इनपुट हमने सिग्नल दिया लेट से कितना, 2 × 10⁻³ वॉट्स का, ठीक है। तो बताइए कि हमें पी आउट कितना मिलेगा, व्हाट इज द पी आउट इफ द अटेन्युएशन ऑफ केबल इज 20 डेसिबल्स। कितनी है इसकी अटेन्युएशन? 20 डेसिबल्स की अटेन्युएशन है। तो ये बताइए जी, ट्वेंटी डेसिबल्स की अटेन्युएशन है। तो बाय द वे क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा 20, क्योंकि अब हम -20 नहीं लगा रहे, हम सिंपल 20 लगाएंगे। 20 इज इक्वल्स टू 10 log पी इन अपॉन पी आउट, ठीक है। 0 ये 0 कैंसिल हो गया, ये हम उस साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻² इज इक्वल्स टू पी इन है 2 × 10⁻³ अपॉन पी आउट हमें निकालना है बच्चों। तो ये पी आउट इधर चला जाएगा, 10⁻² इधर आ जाएगा, जो कि -2 हो जाएगा, और ये एक्चुअली में पी आउट आपके पास कितना आएगा, दैट इज 2 × 10⁻⁵ वॉट्स। यही आ रहा है आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती अक्सर। बकर सॉल्व किया इसको? ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज सिंपली अटेन्युएशन, ओके। अच्छा, अब एक चीज हमने पढ़नी है जिसको हम कहते हैं अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ, अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जैसे कि किसी केबल में टोटल अटेन्युएशन अगर हमें नहीं गिवन, बल्कि हमें अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है, मतलब सवाल में अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ होती है टोटल
attenuation divided by total length of channel। जो भी आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी टोटल लेंथ को, टोटल एटेन्यूएशन को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ मिल जाती है। ओके, जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि एक चैनल है, उसमें हमने पी इन दिया, कुछ पी इन दिया, और हमें क्या चाहिए, हमें पी इन चाहिए, पी इन हमें निकालना है। पी आउट हमें मिला कितना, 6.3 माइक्रोवॉट्स का। कितना हमें पी आउट मिला, 6.3 माइक्रोवॉट्स का। ठीक है, हमारे पास अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ, अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है हमें 4 डेसीबेल्स पर किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर में कितने डेसीबेल्स की अटेन्यूएशन होती है, 4 की। और लेंथ ऑफ केबल आपको गिवन है, लेट्स से आपके पास 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर की केबल की लेंथ है। तो हमें इनपुट सिग्नल की वैल्यू निकालनी है कि इनपुट सिग्नल कितना होगा। ओके जी, तो लेट डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है और ये लेंथ ऑफ द केबल गिवन है, हमें पी इन निकालना है। तो लेंथ ऑफ द केबल निकालने के लिए, लेंथ ऑफ द केबल 5 किलोमीटर है, टोटल अटेन्यूएशन हमें निकालनी है। तो टोटल अटेन्यूएशन बराबर हो जाएगी अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द केबल, जो कि आएगा 20 डेसिबल्स का। ये पूरी अटेन्यूएशन इस केबल में हुई होगी। इसके बाद अब हमें पी आउट निकालना है। तो अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 10 लॉग पी इन अपॉन पी आउट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, अटेन्यूएशन हमारे पास 20 की है, 10 लॉग पी इन आपको गिवन नहीं है जो निकालना है, और पी आउट कितना गिवन है, 6.3 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, अगेन ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और ये 6.3 इंटू 10 टू द पावर 6 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू पी इन। तो पी इन हमारे पास कितना आएगा, 6.3 इंटू 10 टू द पावर -4 वॉट्स का। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? इसमें किसी ने कोई सवाल करना है? नहीं सर। ठीक है, इसको छापो। सर इसके पास सैटेलाइट रहते हैं। इसके बाद सैटेलाइट्स रहता है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा रहता है, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। जी, छाप लिया इसको? जी सर। वेट कर लेता हूँ, रुकता हूँ। यस सर। अच्छा जी, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग। अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, हेडिंग लगा के इसके बारे में लिखिएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, SNR, सिग्नल नॉइज रेशियो। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। In any channel
in any channel there is always in any channel there is always in any channel there is always a built-in amount of noise. In any channel there is always a built-in amount of noise, built-in amount of noise, built-in amount of noise for an amplifier to recognize, या for an amplifier to distinguish, for an amplifier to distinguish, for an amplifier to distinguish between signal, for an amplifier to distinguish between signal and noise, signal and noise, a particular signal and noise, the signal must be particular times greater than noise. Signal must be particular times greater than noise. Signal must be particular times greater than noise, which is known as signal to noise ratio. Signal to noise ratio. ठीक है, तो किसी भी चैनल में हमेशा बिल्ट इन नॉइज होती है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ बिल्ट इन नॉइज होती है, सही है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नॉइज मौजूद होती है। और हम उस नॉर्मली सिग्नल में एटेन्युएशन जब होती है तो हमें एम्पलीफायर्स में लगाने पड़ते हैं, एम्पलीफायर्स उसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा एम्पलीफायर डिस्टिंग्विश करे कि सिग्नल क्या है और नॉइस क्या है, ठीक है, डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि सिग्नल क्या है नॉइस क्या है, क्योंकि हम नॉइस को एम्पलीफाई नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो उस चीज के लिए हम क्या चाहते हैं कि सिग्नल कुछ पर्टिकुलर टाइम्स जो है वो बड़ा हो नॉइस से, ठीक है, द सिग्नल मस्ट बी पर्टिकुलर टाइम्स ग्रेटर देन नॉइस। और ये जो रेशियो होता है कि इतने टाइम्स है, इस रेशियो के रिस्पेक्ट से सिग्नल जो है वो नॉइस से बड़ा हो, उस रेशियो को हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इज दैट क्लियर जी? सर अच्छा, अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? बाय द वे सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी किस में मेजर होता है? डेसिबेल्स में। ये भी हम डेसिबेल्स में अब इसको मेजर करते हैं, ठीक है, डीबी इसका भी सिंबल होता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SNR इज इक्वल टू 10 log पावर आउटपुट सिग्नल। एक याद रखिएगा, दिस इज आउटपुट सिग्नल की पावर इसमें ली जाती है, पावर आउटपुट सिग्नल। किताबों में खाली पावर ऑफ सिग्नल लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसको लिखिएगा पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइस, यानी आउटपुट सिग्नल की पावर में से अपॉन करना होता है हमें नॉइस की पावर को, तो हमें क्या मिल जाता है? ये SNR का रेशियो मिल जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास जब भी हम किसी चैनल के अंदर कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बच्चों, तो वो सिग्नल हमेशा जो है वो पर्टिकुलर टाइम्स ग्रेटर रहना चाहिए नॉइस से, और वो उस रेशियो का नाम के इतने पर्टिकुलर टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए, उसको हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहते हैं। इस सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 10 log पावर आउटपुट सिग्नल, यानी हमारे पास अगर एक चैनल है उसमें हमारे पास ये पी आउट हमें मिल रहा है और इस चैनल में कुछ नॉइज है, तो हम यहाँ पे पावर ऑफ सिग्नल में ये आउटपुट पावर को लेंगे, नॉट द इनपुट बल्कि आउटपुट को लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। आउटपुट सिग्नल की पावर आपके पास इतने टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए आपके
इनपुट सिग्नल से, वो नॉइस से, सॉरी। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? नोट डाउन हो गया ये क्वेश्चन, वो फॉर्मूला? सर हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक्चुअली में तब तक समझ में नहीं आता हमें सही से जब तक हम इसके कुछ सवाल ना करें। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन हैज सम इन सम इंटेंस रिप्लेस द ट्रांसमिशन यूजिंग कोएक्सियल केबल्स एंड वायर पेयर्स। ऑप्टिकल फाइबर ने कोएक्सियल केबल्स और वायर प्लेयर को काफी हद तक क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। कोएक्सियल केबल जो आपके घरों में जो टीवी केबल आ रहा है ना, उस केबल को कोएक्सियल केबल कहते हैं, और वायर पेयर जो सिंपल हमारे पास टेलीफोन जो पीटीसीएल की लाइन जिस वायर की वजह से आ रही होती है उसको वायर पेयर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हैज नेग्लिजिबल क्रॉस टॉक एंड लेस नॉइज देन कोएक्सियल केबल। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस टॉक। ठीक है, तो क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक हम इस चीज को कहते हैं कि जब हमारा सिग्नल एक चैनल की बाउंड्री से निकल के दूसरे चैनल की बाउंड्रीज में एंटर हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक। डेफिनेशन नोट कीजिएगा क्रॉस टॉक की। when the signal of one channel enters the boundaries of other channel, when the signal of one channel enters the boundaries of other channel, when the signal of one channel enters the boundaries of other channel, ठीक है, this is known as crosstalk। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसटॉक। एक्चुअली में जब सिग्नल किसी चैनल में ट्रेवल करता है तो उसका कुछ हिस्सा हीट की फॉर्म में रेडिएट होता है, और वो रेडिएट होके जब किसी दूसरे चैनल में रिसीव हो जाता है तो इसकी वजह से क्रॉसटॉक या क्रॉस लिंकिंग भी वर्ड यूज कभी कभार इसके लिए किया जाता है। ओके, तो दिस इज क्रॉसटॉक। नॉइस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। नॉइज इज द अनवांटेड सिग्नल व्हिच अफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो वी डिस्कस दिस ऑलरेडी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा सवाल, क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज सिग्नल अटेन्युएशन ऑफ 0.2 डेसिबल्स पर किलोमीटर। तो आपके पास अटेन्युएशन पर किलोमीटर कितने गिवन है? 0.2 डेसिबल्स पर किलोमीटर। द इनपुट सिग्नल टू द ऑप्टिकल फाइबर हैज ए पावर ऑफ 26 मिलीवॉट्स। आपने पावर इनपुट कितना दिया है ऑप्टिकल फाइबर में? 26 मिलीवॉट्स का। The receiver at the output of the fiber has a noise of 6.5 microwatts। तो जो रिसीवर लगा हुआ है आउटपुट, उसके पास कितनी नॉइज है? उसमें 6.5 माइक्रोवॉट्स की। कैलकुलेट द मिनिमम अनइंटरप्टेड लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर गिविंग that the signal to noise ratio at the receiver must be less than 30 decibels। यानी कि आपको मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो बताना है। ठीक है, हमने मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम लेंथ बतानी है हमें बाबू बकर, मैक्सिमम लेंथ बतानी है कि आपके पास मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना रहना चाहिए मेंटेन? 30 डेसिबल्स का मेंटेन रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपको लेंथ बतानी है केबल की कि कितनी लेंथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनपुट सिग्नल कितना दें? 26 मिलीवॉट्स का। मैं सवाल समझाता हूं आपको, देखिएगा। हमारे पास एक केबल है, उसमें हमने सिग्नल दिया कितना? 26 मिलीवॉट्स का। हमें बताना है कि ये केबल कितनी लंबी हो सकती है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है। ठीक है, कि हमारे पास जब आउटपुट पावर हमें मिले तो उसकी आउटपुट पावर नॉइस की पावर से 30 डेसिबल टाइम्स 30 डेसिबल्स के रेशियो से ज्यादा हो। ठीक है, और आपको ये भी बताया हुआ है कि इस केबल में कितनी अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ हो रही है, हर एक किलोमीटर में कितनी हो रही है? 0.2 डेसिबल्स की हो रही है। ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वो मिनिमम आउटपुट पावर निकालते हैं जो हमें चाहिए, जो होगी। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर मिनिमम आउटपुट पावर
ऑफ सिग्नल, ये निकलेगा SNR इज इक्वल टू 10 log P आउट, जो हमारे पास सिग्नल की होगी, ऑफ सिग्नल अपॉन पावर ऑफ नॉइस। नॉइस की पावर लगा के हम इस रेशियो को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो बाय द वे सॉरी कैलकुलेट नहीं कर सकते, पावर। SNR ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 30, 10 log पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल हमें निकालना है, और पावर ऑफ नॉइस कितनी गिवन है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -6 वॉट्स। 0 0 कैंसिल हो गया, लॉग हो जाएगा उसका, उस साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 3, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल्स टू पी आउट। यानी आपके पास पी आउट इससे कितने टाइम्स बड़ा होना चाहिए भाई जी, 1000 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए, है ना। इट शुड बी 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट। तो पी आउट एक्चुअली में कितना होगा, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, वॉट्स। इज दैट क्लियर? ये आउटपुट पावर आपको चाहिए। ये आखिरी बात समझ नहीं आई। आखिरी बात समझ में नहीं आई। आखिरी बात ये बकर, हमने इसको सॉल्व कर लिया और पी आउट की वैल्यू निकल गई। अब देखो ना, ये जो सिग्नल है बकर, ये नॉइस का 6.5 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 की पावर 3 यानी 1000 से ना। सही। तो इसका मतलब है कि पावर आउट हमारी 1000 टाइम्स नॉइस से बड़ी होनी चाहिए ना। सही है, सही है, सही। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें तो केबल की लेंथ निकालनी है। इसको छाप लो, फिर मैं आगे करवा रहा हूँ सवाल को। नहीं कौन से ईयर का क्वेश्चन है? और हम, ये सवाल है हमारा, ये रहा इसका रेफरेंस। कल मैंने कम्युनिकेशन की बुकलेट भी तो भेज दी थी आप लोगों को, क्योंकि कुछ कह रहे थे कि जी मार्किंग स्कीम नहीं है उसमें। जी हो गया ये, सर हो गया। चाप लिया इसको। अच्छा जी, तो हमें मिनिमम इनपुट पावर कितनी होनी चाहिए, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट्स की। अच्छा जी, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मिनिमम पावर हमारे पास कितनी होनी चाहिए, पी आउट कितना होना चाहिए, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट्स की। अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं कि हमें मिनिमम पावर मिल गई और हमें इनपुट सिग्नल की पावर भी पता है। इनपुट सिग्नल कितना हमने दिया है जी, 6 मिलीवाट्स। 6 मिलीवॉट्स का, ठीक है ना। और हमें मिनिमम आउटपुट चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि कितनी अटेन्युएशन होगी अगर इतनी पावर आउटपुट मिलेगी हमें। निकाल सकते हैं सर। तो अब हम निकालते हैं इसकी अटेन्युएशन, ठीक है जी। एक सेकंड, जी ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसकी अटेन्युएशन। अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 10 log P in upon P out, okay, that is 10 log P in upon P out। अच्छा जी, अब देखिएगा जरा ध्यान से,
अटेन्युएशन हमें निकालनी है 10 log P in, इनपुट हमें कितना गिवन है 26 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन P आउट हमारे पास कितना है बच्चों 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको तुम लोगों ने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके उनका लॉग ले लेना है और मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। बताना क्या अटेन्युएशन आ रही है। 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और 26 डिवाइड बाय 6.5 और लॉग लेके फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करके लॉग नहीं कर देना। अभी बकर क्या वैल्यू आ रही है? सर बता रहा हूँ। सिक्स 6.02 आ रही है। 6.02 है ना? जी सर। बिल्कुल सही है 6.02। तो टोटल अटेन्युएशन कितनी हुई है 6.02। ठीक है जी, डेसिबल्स की। 36 कहाँ से आ गया समी? क्या हो गया तुम्हें? 6.02 आ रहा है समी। अच्छा जी, अब बाय द वे टोटल अटेन्युएशन भी मिल गई और हमें अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ भी गिवन है। अब हमें लेंथ ऑफ केबल निकालनी है। तो हमने पढ़ा है अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ बराबर होती है टोटल अटेन्युएशन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ के। तो टोटल लेंथ हमें निकालनी है, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो टोटल लेंथ इसके बराबर होगी टोटल अटेन्युएशन डिवाइडेड बाय अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली टोटल अटेन्युएशन है हमारे पास 6.02, इसको डिवाइड करेंगे हम 0.2 से। तो बताइएगा कितनी लेंथ हो सकती है हमारे पास अलाउड? 3.1 30.1। तो 30.1 को राउंड ऑफ करके 30 कर दीजिए ना, 30 किलोमीटर तक की लेंथ हम ले सकते। इज दैट क्लियर? जी सर। ये समझ में आया? आसान सा है ये, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, वो तो सही है, बताए 30 जगह पे इतना सारा सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अबे नीचे जगह है तो सही गधे, ये देख इतनी सारी जैसों के लिए जगह दी हुई है इन्होंने, ये देख। अच्छा अच्छा, सही है सर। ठीक है, चलिए ये कॉपी कर लो। फिर मैं एक और आखिरी चीज बस छोटी सी बतानी है मुझे, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे अपनी। कॉपी हो जाए तो बता देना। हो गया कॉपी? गया सर। अच्छा जी, ये मुझे बताओ कि अटेन्युएशन का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अटेन्युएशन? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, बिल्कुल सही है। एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन, बिल्कुल सही है। एम्पलीफिकेशन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अटेन्युएशन का उल्टा होगा एम्पलीफिकेशन। सर इसके बाद जरा एक मिनट पीछे करिएगा, वाला फॉर्मूला देखना है मुझे, टोटल वाला, वो जो आपने निकाली थी। यार वो मिट गया भाई। अच्छा इसके मैंने लिखा हुआ है टोटल। अच्छा एक सेकंड सबर करो, ये रहा, यहाँ होगा। ये बोल रहे हो अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल अटेन्युएशन डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ चैनल। जी ये जी बोल, सर, यही वाला। हाँ लिखना है। हो गया भाई? सर हो गया सर, हो गया। अच्छा जी, तो एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला अपोजिट है, तो एम्पलीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा? बाय द वे एम्पलीफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है 10 log
और इसमें हम पी आउट अपॉन पी इन करेंगे, क्योंकि ये हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन पी आउट अपॉन पी इन, और इसका यूनिट भी क्या होगा जी, वैल्यू होगा सर। डेसिबल होगा। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग एंड हो जाए तो तुम लोग बस 5 मिनट के लिए और आ जाना, मैं इसका एम्प्लीफिकेशन का भी एक तुम लोगों को एग्जांपल छोटी सी करा दूं, फिर छुट्टी कर लेना। ठीक है, ये सेम लिंक को ज्वाइन करना, सही है। सर